8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने नोट बैन की घोषणा क्या की? देश की सियासत में भूचाल आ गया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि नोट बैन का फैसला लेने से पहले कोई तैयारी नहीं की गई थी, जिस वजह से गरीबों, किसानों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियां मोदी के इस फैसले पर उनकी जमकर आलोचना कर रही हैं, वहीं मोदी के धुर विरोधी नीतीश नोटबंदी के फैसले की पहले ही दिन से सराहना कर रहे हैं। नहीं, मैं इस केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। अब सवाल ये उठ रहा है कि मोदी के धुर विरोधी नीतीश आखिर मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? सियासी पंडितों की माने तो नीतीश की ये सोची समझी चाल हो सकती है, जिससे बिहार में लालू और आरजेडी पर दबाव बनाया जा सके। सूत्रों के अनुसार बिहार में आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी हार के बाद नीतीश ने भले ही लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बिहार की सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन शासन चलाने में लालू यादव के हस्तक्षेप से नीतीश काफी नाराज बताए जा रहे हैं। 8 नवंबर की पीएम की नोटबंदी की घोषणा के बाद से ही नीतीश बिहार में अपनी निश्चय यात्रा के दौरान पीएम के कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बकौल नीतीश, मोदी के फैसले के पीछे भावना सही है और इसका सम्मान होना चाहिए। मैं तो इसका हिमायती हूं, मैं साफ बता देना चाहता हूं, मैं तो हिमायती हूं। ये जो 500,000 रुपए का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूं। इससे जो 2 नंबर का नोट है, जाली नोट है, वो अपने आप समाप्त होगा और 2 नंबरी कारोबार करके जो काला धन पैदा किए हैं, उनका काला धन बर्बाद होगा। इसलिए हम इसके हिमायती हैं। हम तो और चाहते हैं इसके आगे काम होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो बेनामी संपत्ति है लोगों की, इस पर भी जरा नजर रखिए। ये 2 नंबर की कमाई करके बेनामी संपत्ति लोग जो अर्जित करते हैं, उस बेनामी संपत्ति पर भी हमला जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को करना चाहिए। नीतीश के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। राजनीतिक पंडित कयास लगाने लगे हैं कि क्या एक बार फिर नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। दरअसल इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिहार में बीजेपी और जेडीयू 8 साल तक गठबंधन में रहे और फिर से गठबंधन को नकारने की स्थिति में भी नहीं है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू के एक नेता ने दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेताओं से गठबंधन को लेकर मुलाकात भी की है। नीतीश बीजेपी के साथ जाएंगे या लालू के साथ रहकर ही बिहार की सत्ता चलाएंगे, फिलहाल इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से मोदी को नीतीश का समर्थन मिल रहा है, उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि नीतीश लालू के साथ सरकार नहीं चलाना चाहते।